नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स को। इस पे इससे पहले भी हमने स्टडी किया था, इसलिए इसको हम न्यू कंपनी की बात नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग कंपनी का रिवीजन करने वाले हैं, जो आखिर इस कंपनी में रिजल्ट की पार्ट आई, रिजल्ट के बाद मार्केट की डिमांड कैसी रही, एक्सपेक्टेशन कैसा रहा और किस हिसाब से ग्रो लेवल अपने आप को दर्शाई। साथ में ही स्टॉक मार्केट की रिएक्शन को समझेंगे, जो कारोबार से आने वाले फायदे नुकसान पे स्टॉक मार्केट के जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट इंक्रीज करती डिक्रीज करती हुई नज़र आती है। कंपनी का नाम पीसी ज्वेलर्स, जिनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं अपनी ज्वेलरीज को लेकर के, काफ़ी जेम्स ज्वेलरी। और ये सीजन चल रहा था, खास करके मैंने कहा जो सितंबर वाले पीरियड हैं उसमें भी कुछ फेस्टिवल्स था। और अब जब अक्टूबर तो दिसंबर का पीरियड आएगा तब तक लंबी उछालने की उम्मीद करते हैं। किस लिए? क्योंकि क्या क्या हुआ, दुर्गा पूजा। इसके अलावा देखा जाए तो जो जो त्योहारों में जहाँ पे बिक्री ज़्यादा होती है, खासकर करवा चौथ। इसके अलावा देखा जाए तो आने वाले समय में आएगी फिर धनतेरस, दिवाली, फिर ढेर सारा उसके बाद मुहूर्त का समय चालू हो जाएगा, जिसमें शादी विवाह लगन का समय होगा, जिसमें इन सब चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है जेम्स ज्वेलरी को लेकर। एक एक्सपेक्ट इसके हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं और रिजल्ट के बारे में हमारे सामने ये दिखता है, जो कंपनी के पास सितंबर टू सितंबर में सेल्स 12% बढ़ती है, इबिटा करीब 260%, नेट प्रॉफिट करीब 230%, अर्निंग पर शेयर 229%। जबकि जून से जून को भी कंपेयर करके देखें तो अच्छी खासी यहाँ भी ग्रोथ उन्होंने दर्ज की है, साल दर साल हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डेटा क्यों ना। बुक वैल्यू 73 रुपये का, इंटरेस्टिक वैल्यू काफ़ी छोटा सा है, 13 रुपये का। इस कंपनी में इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा है, सोचने वाली बात है, जो बाकी कंपनियों में 38x का भी कहता है डिमांड को लेकर के, तो यहाँ पे 535x की डिमांड है अर्निंग पर शेयर को। अर्निंग पर शेयर कितनी करती है? केवल 3% से ज़्यादा करती है पर शेयर। आरओसी और आरओई दोनों नेगेटिव सेंटिमेंट देते हैं, जबकि प्रमोटर 54% की होल्डिंग के साथ बने हुए हैं। डेट टू इक्विटी भी 1.7 का और करंट रेशियो भी 1.75 की आंकड़ा दिलाती है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, हायर टू हायर 187 तक गया था, लोअर बात किया है तो 27 रुपये के पास बॉटम बना। फिलहाल ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक आने वाले समय में कितना जाएगा, क्या 300 से लेकर के ऊपरी सतह के लिए कारोबार कर सकती है? इसका जवाब मिलेगा पहले कुछ एस्पेक्ट को समझने के बाद, जिसमें हम रिस्क टू रिकंसिलिएशन, रिस्क टू डिविडेंड, रिस्क टू को जान लेंगे तो शायद इसके बारे में हमें कंक्लूजन मिल जाएगा आने वाले समय में क्या 300 के लिए पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। चार्ट को देखने के बाद लगती है जो मार्केट में जिसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने एक लंबी उछाल लिया है, तो वहाँ से 300 क्या 600 तक पॉसिबिलिटी, ऐसा मैंने कह रहा हूँ, इनकी चार्ट कह रही है। जिसको चार्ट कहते हैं जो हायर टू हायर को क्या करे, हायर हायर टू निकल जाए और बॉटम टू बॉटम के पास नज़र भी ना आए, इस तरह के स्टॉक को रिएक्टिव्स किया जाता है और ग्रोथ लेवल की बात कंपनी की चर्चा कर प्रयास कर। कुछ एस्पेक्ट की तरफ चल रही थी, जो रिसर्च को लेकर के जो सेल्स लगातार थोड़ा बहुत करके बढ़ी है। अब बढ़ती कहती है स्टॉक प्राइस कई बार कुछ गिरावट कुछ चलती हुई नज़र आती है, तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इनमें करीब 22% के आसपास की ग्रो करती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंग अच्छी खासी जंप कर। जबकि इस क्वार्टरली बेसिस की बात किया जाए तो यहाँ से भी इनमें एक ऊंचाइयाँ पे जगह बनाती हुई नज़र आई है। ईयरली बेसिस की हम चर्चा करें तो शायद ये कह सकते हैं जो यहाँ से सेल्स थोड़ा सा बहुत बड़ा गिरावट दर्ज करती है, लेकिन अभी भी गिरावट था 24 के दौरान में। उम्मीद करते हैं 25 में इसका रिजल्ट
जो है वो काफ़ी बेटर आए, जिसमें 12 महीने के डेटा में पता चल जाएगा। लास्ट 6 महीना तो गुजर चुका है, तो 6 महीने की गुजरने के बाद इसकी कुछ डिमांड सप्लाई के बारे में हमें पता चल जाएगा। और वो क्या कहती है, जिनका 600 करोड़ 560 करोड़ के आसपास की यहाँ पे था, तो लगातार कई बार कुछ गिरावट, उसके बाद देखा गया दिसंबर में काफ़ी कम था इसका। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल दिसंबर में जून का रिजल्ट ठीक है, दिसंबर का रिजल्ट ठीक है, दिसंबर का रिजल्ट इससे बेटर आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर तो दिसंबर में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स और सीजन का टाइम चल रहा है। जबकि क्वार्टरली कई बार कंपनी लगातार प्रॉफिट लॉस नुकसान चल रही थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो प्रॉफिट के बजाय कंपनी के पास काफ़ी दिनों तक नुकसान दर्ज करती नजर आई। ऐसे ईयरली डेटा के देखा कह सकते हैं कि आने अभी 1000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, 23 में सबसे बेटर परफॉर्मेंस किया था। और यदि ये 6 महीने की डेटा बात किया जाए तो 1000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। इस बार ये भी लगता है कि यहाँ तक करीब करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा निकल जाए, लेकिन पहले इसका सेल्स काफ़ी बेटर रहा है। इस साल थोड़ा सा डाउन की संकेत दिया था 2024 में। प्रॉफिटेबिलिटी जो लगातार नुकसानदायी चल रही थी, वहाँ पे 6 महीने के डेटा में 15 करोड़ की प्रॉफिट बुक करती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब करीब नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव, कितना 6% के आसपास। इन्हीं कड़ी को जरा और समझें रिस्क को लेकर, तो रिस्क कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा है। अब मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई, जो जेम्स ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी का जो पैसा है वो 110 दिन तक पड़ा है, मतलब क्या वो अपनी ज्वेलरी को रेंटेड कर रहे हैं, या अपनी ज्वेलरी को शायद किसी को बेच करके भूल गए, जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा। पता चला फेस्टिवल में लिए और शादी वाले त्योहारों तक पैसा लटका पड़ा है, इनके लिए कैश फ्लो पे इफेक्ट कर देता। रिस्क की बात देखा जाए तो रिस्क इसके बारे में कितनी परसेंटेज की रिस्क है, 1100 करोड़ से ज़्यादा का इनका डेटर पड़ा हुआ था। और यहाँ कहता है पहले सितंबर तक का अपडेट आया ना, बिल्कुल सितंबर तक की अपडेट में कंपनी कहती है जो 1100 करोड़ के आसपास का डेटा पड़ा, सितंबर की अपडेट की बात कर। तो आखिर इसमें हुआ क्या, 1100 करोड़ के आसपास के डेटा को देखा जाए तो यहाँ 15 करोड़, कहाँ 1150 करोड़, और कहाँ प्रॉफिट इज द 900, टोटल सेल्स इज 932 करोड़। इन तीनों नंबर को जरा देखिए, हमें नंबर में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। ये कहता है 1154 करोड़ सितंबर के डेटा की बात कर, इतना करोड़ इनका डेटर्स था। और ये पैसा यदि यहाँ कहते हैं 110 में उसको आधा दिन मान लेते हैं, आधा मान लेते हैं, 2 महीने मान लीजिए, तब भी 2 महीने की रिस्क भरा हुआ है। और परसेंटेज टोटल 6 महीने की, टोटल 12 महीने के सेल की बात करो तो लास्ट 6 महीने के सेल की बात किया जाए तो लास्ट 6 महीने के टोटल का टोटल सेल इनका पेंडिंग चल रहा है क्या, 400 प्लस 500 900 6 करोड़ का ये होती है। और इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि 1154 करोड़ का डेटर्स भरा हुआ है। भाई ये थोड़ा सा पचने वाली बात नहीं लगती, लेकिन मार्केट अच्छी खासी ऊंचाइयों पे, इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा रहा है डीआई को लेकर के, एफआई को लेकर के, आम पब्लिक के पास से तो शिफ्ट करती नजर आई। 2.5 लाख से ज़्यादा निवेशक इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा देखा जाए कंपनी में तो क्या रिस्क टू रिवार्ड और प्रॉफिटेबिलिटी एरिया के हिसाब से देखा जाए टाइम टू टाइम, तो सेल्स लगातार गिरा है। प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले 1 साल में अच्छी खासी तगड़ी जंप आई है। स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार बढ़ती नजर आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल ही इनको बैकअप नहीं देते ना, जबकि कंपनी के पीयर्स में टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स और शनकोस गोल्ड जैसे कंपनी शामिल हैं। इन सब का रेशियो को देखेंगे, डेट्स इक्विटी रेशियोज को, तो नियर अबाउट द सेम है, उसमें कोई बड़ी चिंता नहीं है। लेकिन इस कंपनी को लेकर के तो सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में इंटरेस्ट है भीड़ को लेकर, तो इसी कंपनी में बना है, जिसका नाम है
पीसी ज्वेलर्स। क्या इनके पास कुछ और एक्सपेक्टेशन है? यदि मैं कुछ इसका पार्ट को देखूं, शायद इनका पीपीटी हम देखें एक बार, तो उसमें पीपीटी के बारे में क्या कहती है। इन्होंने अपने स्टैंडअलोन डेटा शामिल किया था। इसके अलावा कहती है जो फाइनेंशियल रिजल्ट को सितंबर तक का जो इन्होंने अपडेट दिया था, उसमें क्या क्या अपडेट दिया है। उन्हें वर्किंग कैपिटल और कुछ एक्सपेक्टेशन को लेकर दिया था। परसेंटेज की बात बिल्कुल नहीं कर रही है। इसके अलावा किन के पास कितने स्टोर हैं कितने नहीं हैं, इसका बात तो यहाँ पे तो देखने को नज़र नहीं आई। तो कंपनी ने पीपीटी दिया होता तो कुछ पता चलता, वैसे पीपीटी तो नहीं देखने को मिलती है। वेबसाइट्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो कंपनी ने अपनी, इनके पास कितने हैं, कहाँ पे है, कैसे है। रेडी टू शिप की बात, टेस्टिमनी की बात करती है फॉलोइंग। और इन्होंने कहा कि इनके पास यदि स्टोर की बात किया जाए तो स्टोर, इनके पास स्टोर तो लोकेशन की बात करें, टोटल स्टोर की बात तो शायद नहीं करती है। नंबर ऑफ़ स्टोर इन्होंने शायद डिक्लेरेशन नहीं दिया है। इन अलग अलग स्टेट में अलग अलग कारोबार करती है, चाहे गुवाहाटी में हो, इसके अलावा बिहार में हो, छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली में हो। दिल्ली में काफ़ी सारे इनके पास शॉप्स हैं। शोरूम्स की बात करती है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में इनका कारोबार चलती है। और उन्होंने अपनी रिटेल बिजनेस के बारे में कहा और बताई नज़र आती है। इसकी रिस्क टू रिवार्ड की तरफ देखें तो शायद कह सकते हैं कंपनी अपने निवेशकों को लेकर कुछ सोचती है, मैनेजमेंट की नहीं सोचती है। तो देखा गया कंपनी निवेशकों को लेकर के 2018 से सोचना बंद कर दिया, तब डिविडेंड की पार्ट वगैरह देना छोड़ दिया। तो एनालिसिस की पार्ट कहती है कुछ तो अच्छी बात है, कुछ अच्छी बात नहीं है, जिसमें कहती है कि इनके पास अर्निंग्स हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है। और इन्होंने वर्किंग कैपिटल की बात किया है। और मतलब फंडामेंटल में सब कुछ ठीक है। एक जगह मुझे केवल फंसने को नज़र आती है जहाँ पे, लेकिन उनको नज़रअंदाज करता है इन्वेस्टमेंटर, जो कि खास करके इन्वेस्टर है, इसमें FIDI बड़े भूमिका में बने हैं। अब सवाल आता है कि यहाँ पे आने के बाद बॉटम पे जिन्होंने लिया तो उनके लिए तो प्रॉफिट बुकिंग करना है, वही चलती रहती है। जिन्होंने बॉटम पे लिया उनको प्रॉफिट बुकिंग चलती रहनी चाहिए। इसके लिए रिस्क टू रिटर्न में देखेंगे तो पिछले एक साल में कंपनी ने करीब 600% से 500% के आसपास उछाल दिया है। और यहाँ पे खास करके अच्छी खासी ग्रो लेवल की बात उन्होंने रखी है इस टाइम फ्रेम के। गोल्डन रूल मार्केट के लिए क्या कहता है? तो जब भी यहाँ खुद की फाइनेंशियल रिस्क को देखना है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। प्रॉफिट के आसपास हमेशा क्या करना है, बुक करते रहना है और रिस्क को मिनिमाइज करते रहना है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए पीसी ज्वेलर्स से हम ये स्टडी को बंद करते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। किसी भी कंपनी को लेकर के हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।